नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 9वीं गणित जो हमारा विषय है उसकी पार्ट 2 बहुपद की जो प्रश्नावली 2.1 है उसके प्रश्नों का हल करवाने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, ये हमको बताना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक चर बहुपद। एक चर बहुपद का तात्पर्य है कि एक ऐसा बहुपद जिसके अंदर एक चर हो। जैसे x है तो x ही है, y हो तो y है, t है तो t है, y इस तरह से फिर वो बहुपद भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम देखें तो जो हमारा पहला वाला है प्रश्न 4x की घात 2 ऋण 3x धन 7, तो हम कहेंगे कि यह एक चर बहुपद है। एक चर बहुपद है क्योंकि इसमें एक चर x है, क्योंकि इसमें एक चर x है तथा ऐसा अगर हम कहें कि प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक घातांक क्या है? पूर्ण संख्या के रूप में है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि x की घात 2, x की घात 1, मतलब ये क्या है? पूर्ण संख्या के रूप में भी है। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न को हम देखें तो y की घात 2 धन रूट 2, तो यह भी क्या है? एक चर बहुपद है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर भी आप देखें यदि तो क्योंकि इसमें एक चर y है और ये भी क्या है? प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या है। जो चर पद है उसकी जो घातांक है वो क्या है? एक पूर्ण संख्या के रूप में है यहाँ पे घातांक, इसलिए भी एक चर पद। अगर हम दूसरे को देखें, तीसरे प्रश्न को देखें यदि तो 3 रूट करनी t प्लस t रूट 2 लिखा हुआ है, तो यह क्या है? यह एक चर बहुपद नहीं है। यह एक चर बहुपद नहीं होगा। इसी तरह से y और बटे के साथ में 2 बटे y दिया हुआ है, तो यह भी एक चर बहुपद नहीं है। यह भी एक चर बहुपद नहीं है। इसके बाद में पांचवा प्रश्न हम देखें तो ये भी एक चर बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो स्पष्ट दिख रहा है कि चर पद की संख्या कितनी है? x y t, मतलब 3 चर पद है। यह एक चर बहुपद नहीं है। यहाँ 3 चर x y और t दिए हैं, इसलिए यह भी एक चर बहुपद नहीं होगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से प्रत्येक में x की घात 2 का गुणांक लिखिए। आपके पास में यहाँ पे 4 प्रश्न दिए गए हैं जिनमें प्रत्येक में x की घात 2 जो है उसका गुणांक, मतलब x की घात 2 का गुणांक का तात्पर्य क्या है कि x के गुणा में जो संख्या है अगर कुछ नहीं है तो वहाँ पे क्या होता है? 1 होता है। इसका मतलब 2 धन एक्स स्क्वायर धन x जो है, इसमें x की घात 2 का गुणांक क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे x की घात 2 का गुणांक हो जाएगा 1। इसी प्रकार से इस दूसरे प्रश्न में x की घात 2 के गुणा में माइनस लगा है, मतलब माइनस का 1 इसका गुणांक हो जाएगा। इसी प्रकार से हम देखें तो x की घात 2 के गुणा में यहाँ π/2 लिखा हुआ है, तो यहाँ π/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ x के का गुणा जो है रूट 2 से, यहाँ पे रूट 2 लिखा हुआ है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे रूट 2 है, मतलब यहाँ तो x की घात 2 है ही नहीं। x की घात 2 नहीं है, मतलब हम क्या कहेंगे कि x की घात 2 का गुणांक क्या है? 0 है। अब आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। 35 के द्विपद और 100 घात के एक पदी, 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी करके उदाहरण दीजिए। तो 35 घात मतलब ऐसा द्विपद होना चाहिए जिसमें 35 घात वाला हो, तो हम लिख देते हैं x की घात 35 धन 1 या 10 या 100, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये 2 पद हो गए, पहला पद और दूसरा पद। इसके बाद में 100 घात वाला एक पदी, तो ऐसा लिख देते हैं x की घात यहाँ पे 100। बस ये हो गया हमारा। और इसके आधार पर आप कुछ भी उदाहरण बना सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण यहाँ पे दिए सकते हैं, पर यहाँ हमने 2 उदाहरण आपको दिए हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। जैसे यहाँ पे लिखा है बहुपद की घात किसे कहते हैं। सबसे पहले ये जानना हमें याद होगा कि दिए गए बहुपद में जो चरपद होता है, चरपद जैसे इस वाले बहुपद में चर है, यहाँ पे x चर है, तो जो चरपद होता है उसकी सबसे बड़ी घात, यहाँ x की 1 घात है, 2 घात, 3 घात, तो जिस चरपद की जो अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है।
तो यहाँ पे x की घात कितनी है, 3 है, तो हम कहेंगे कि x की घात यहाँ पे जो है इसमें ही यही बहुपद की घात हो जाएगी, मतलब यहाँ हो जाएगी बहुपद की घात 3। इसी प्रकार दूसरे सवाल में 4 ऋण y की घात 2 लिखा हुआ है। अब 4 ऋण y की घात 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे y की घात 2, चर पद की घात कितनी है 2, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 2 घात है। इसके बाद तीसरे में 5t माइनस रूट 7 लिखा हुआ है, तो 5t माइनस रूट 7 में चर पद की घात यहाँ पे t की घात कुछ भी नहीं, मतलब 1 घात है। अब चौथे में 3 लिखा है, केवल 3 दिया है, चरपद दिया ही नहीं है, तो चरपद है ही नहीं, मतलब चरपद की या बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगला हमारा प्रश्न क्रमांक 5 है, बताइए कि निम्न बहुपदों में कौन कौन से बहुपद रेखिक, कौन से द्विघाती और कौन से जो बहुपद है वो त्रिघाती है। तो अब आपको घात के आधार पर दिए गए बहुपद का वर्गीकरण करना है। आपको देखना है कि एक घाती, जैसे यहाँ पे 2 घात है अधिकतम, तो ये आपका क्या हो गया, द्विघाती हो गया, द्विघाती। फिर दूसरे में देखें तो बड़ी से बड़ी घात क्या है, 3 घात है, तो इसको लिखेंगे त्रिघाती बहुपद। यहाँ पे द्विघाती, ये द्विघाती बहुपद हो गया। फिर ये आपका 1 प्लस एक्स जो है आपका किस टाइप का है, तो ये रेखिक बहुपद हो जाएगा। अगला आता है 3t। यहाँ पे देखिए t की घात कितनी है, 1 है, तो ये कहेंगे कि ये क्या है, रेखिक बहुपद। फिर ये द्विघाती, 2 घात है r की, तो ये द्विघाती बहुपद। 3 घात है, तो ये त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। इस तरह से हमारी पहली प्रश्नावली में जो 5 प्रश्न दिए हैं वो आपको हमने हल करवाए हैं। आप वो ध्यान से इन्हें समझ लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए और परीक्षा की दृष्टि से आप इनकी तैयारी भी कीजिए।